नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का चौथा अध्याय, प्रथम दीक्षा, अष्टाक्षर मंत्र। दीक्षा प्रकार। पुष्टि मार्ग में प्रवेश हेतु अष्टाक्षर मंत्र दीक्षा सबसे पहली आवश्यकता है। यह दीक्षा श्री वल्लभ वंशज किसी भी गोस्वामी बालक से ली जा सकती है। दीक्षा के इच्छुक जीव को या जिसे भी कोई व्यक्ति इस मंत्र की दीक्षा दिलाना चाहते हैं, उसको गोस्वामी बालक के सम्मुख उपस्थित हो अपनी अभिलाषा व्यक्त करनी होती है। तो गोस्वामी बालक उसे अपने पास बिठा श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का स्वयं उच्चारण करते हुए 3 बार उससे भी बुलवाते हैं और फिर उसे तुलसी की कंठी पहना देते हैं। अब वो निरंतर तुलसी की कंठी अपने गले में पहने रहेगा। सूतक या पिंडरू की अवस्था में शुद्धि होने पर नई प्रसादी कंठी इस अष्टाक्षर मंत्र को 3 बार बोल धारण करेगा और अशुद्ध कंठी को उतार देगा। दीक्षा प्राप्त व्यक्ति को इसी मंत्र की माला भी नित्य फेरना है। मंत्र प्राचीन है। यह अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम बहुत प्राचीन मंत्र है, जिसके श्री वल्लभ वैश्वानर रूप से ऋषि हैं और पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण देवादि देव हैं। महामंत्र होने से इस मंत्र का स्मरण कहीं भी किया जा सकता है। प्रातः उठते ही, स्नान के उपरांत, भोजन के पूर्व और रात्रि को सोते समय तो स्मरण करना ही चाहिए। मंत्र का आधार भी वेद शास्त्र ही है। वेद मंत्र श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या से श्री पद लिया गया। उपनिषद मंत्र तस्मिन् गोपायति कृष्ण से और गीता से परब्रह्म कृष्ण पद लिया गया। श्वेताश्वतर उपनिषद एवं कठोपनिषद के आशय रूप मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये से तथा गीता के माम एकम शरणम व्रज से शरण पद लिया गया। अहम के स्थान पर मम, मीमांसा के पद पदैक, प्रक्षेपादि उह इस निर्देश से लिया। इस प्रकार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सभी जीवों के कल्याण के लिए इस मंत्र का पुनः आविर्भाव किया। मंत्र की उपादेयता। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री श्री विठ्ठलनाथ जी गोसाई जी ने यदुक्तम तात चरणे श्री कृष्ण शरणम मम अतः एव नैश्चित्यम नैश्चिंत्यम एहि के पारलौकिके ऐसी निर्भय उक्ति कथन करके भक्तों को निर्भयता का आश्वासन दिया। इस श्लोक द्वारा आप श्री आज्ञा करते हैं कि श्री तात चरणों ने हमें शरणागति का ये नाम मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम प्रदान किया है। अतः हम सभी प्रकार से इस लोक और परलोक में निश्चिंत हैं। श्री गोसाई जी इस मंत्र की महिमा बताते हुए कहते हैं, इस मंत्र का सदा जप करने से भगवान श्री कृष्ण और उनके भगवत धाम की निश्चय ही प्राप्ति होती है। इस मंत्र का सदा स्मरण करने से यमराज भी उसका मंत्र जप करने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मंत्र की अहर्निश भावना रखने वाला भगवान श्री कृष्ण एवं वल्लभ श्री वल्लभ का प्रिय कृपा पात्र बनता है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का फल भी निरूपण किया गया है। श्री से सौभाग्य की प्राप्ति, क्र से समस्त पापों का शोषण, क्षण से त्रिताप निवारण, श से पुनर्जन्म न होकर भगवद चरणारविंद की प्राप्ति, र से भगवद विषयक ज्ञान की प्राप्ति, ण से श्री कृष्ण पर ब्रह्म में दृढ़ भक्ति की प्राप्ति, म से दीक्षा देने वाले गुरु में प्रीति और म से प्रभु के साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। भक्तों के हित और विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए यह महामंत्र उत्तमोत्तम है। वार्ता साहित्य में तो इतना तक पढ़ने को मिलता है कि परम भगवदियों ने इस मंत्र के बल से मृत
प्राणी तक को जीवित किया है। इस प्रकार की अनेक विधि महिमा इस महामंत्र की पढ़ने को मिलती है। मंत्र से स्फुरित भाव और रहस्य। अब इस दीक्षा मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम का कुछ और भी विश्लेषण करें तो कुछ और भी भाव एवं रहस्य स्फुरित होते हैं। मंत्र का अर्थ है श्री कृष्ण मेरे आश्रय हैं, अर्थात मुझे आश्रय देने वाले हैं। यहाँ श्री कृष्ण पदों का भाव भी समझना पड़ेगा। श्री से अभिप्राय है स्वामिनी जी। कृष्ण का अर्थ देखिए, कृषिर भूवाचको शब्द णश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यं सदानंद कृष्ण इत्यभिधीयते। अर्थात कृष्ण सत्तावाचक शब्द है तो कृष्ण का अर्थ हुआ सत्ता, ण आनंददायक है तो ण का अर्थ हुआ आनंद। दोनों का ऐक्य करने पर आनंद की सत्ता का अर्थ हुआ, अर्थात आनंद की सत्ता जिसमें है वे है सदानंद कृष्ण। इस प्रकार दीक्षा देने वाले के आश्रयदाता अब स्वामिनी जी एवं कृष्ण बन गए। कृष्ण कौन, ये भी स्पष्ट करें। सारस्वत कल्प में श्री गोलोक धाम में सदा विराजित, वहां ब्रज भक्तों में सदा विहार करने वाले, रास करने वाले रसात्मक श्री कृष्ण श्री यमुना श्री गिरिराज सहित ब्रजमंडल को भूतल पर अवतरित कर सपरिकर अवतारी रूप में स्वयं वे ही ब्रज में अवतरित हुए। उन कृष्ण से अभिप्राय है प्रत्येक द्वापर युग में भी कृष्ण अवतार होता है, किंतु वो तो अंश अवतार होता है। मात्र सारस्वत कल्प में ही परब्रह्म श्री कृष्ण अवतार रूप में नहीं, अवतारी रूप में ही स्वयं प्रकटे। इस प्रकार सारस्वत कल्प के श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म सर्वोपरि सत्ता का ही प्राकट्य हुआ। ऐसी सर्वोपरि सत्ता परब्रह्म श्री कृष्ण को दीक्षा लेने वाले ने अपना आश्रयदाता बनाया है, जो देवाधिदेव हैं, सकल ब्रह्मांड के उत्पत्ति पालन लय करने वाले हैं। ब्रह्मा शिव आदि देवता भी जिनके अधीन हैं, और आपत्ति आने पर शिव आदि देवताओं की भी जिन्होंने विपत्ति से रक्षा की, जिनके ऊपर अन्य कोई सत्ता नहीं, ऐसी सर्वोपरि सत्ता सदानंद श्री कृष्ण का आश्रय लिया गया है। तो फिर दीक्षा लेने वाले को अब किस बात का डर है? वे काल के भी काल हैं, काल भी उनके अधीन है, उनसे भय खाता है, उनके शासन में है। मंत्र से यह भी ध्वनि निकलती है कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही आश्रय लिया गया है, अतः अन्य किसी का आश्रय अब अपेक्षित नहीं है, नहीं लिया जाना चाहिए। मंत्र का यह भाव सदा दीक्षा लेने वालों के हृदय में, मन बुद्धि में, अंतःकरण में बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति आवे और इनके आश्रय को छोड़ अन्य किसी और का आश्रय लेने की प्रवृत्ति हो जाए। परब्रह्म श्री कृष्ण परम कृपालु, जीवों का सदा कल्याण करने वाले हैं, उनमें कभी किंचित भी अविश्वास न हो। अनुकूल परिस्थितियां देकर वे जीव से पुण्य भोग करवाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियां देकर जीव के पापों का नाश कर उसे शुद्ध करते हैं। जीव प्रभु के रहस्यों को न समझ भटक जाता है। अतः परब्रह्म श्री कृष्ण का अनन्य आश्रय सदा बना रहना चाहिए। इस मंत्र की एक और बड़ी विशेषता है शरणम मम। ये पद दीक्षा लेने वाले को सदा शरण भावना रखने का स्मरण कराता है। शरण भावना को सदा स्फुरित करने वाला अन्य कोई मंत्र लक्षित नहीं होता। अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि ही। श्री वल्लभ की विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में वर्णित इस आज्ञा के अनुसार शरण भावना सदा बनी रहनी चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, चलते, धंधा करते, गृह कार्य करते, सदा ही ये शरण भावना कभी विस्मरण नहीं होनी चाहिए। अभ्यास से धीरे धीरे इस प्रकार की सहज प्रवृत्ति स्वतः बन जाती है। फिर न मुख से बोलने, न होठ हिलने आदि की भी जरूरत रहती है। ये मंत्र सदा स्मरण हुआ करता है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम यदभि यदभिरेव सततम स्थेय मित्येव मे मति ही। इस प्रकार निरंतर इस शरण मंत्र का स्मरण सहज स्वाभाविक बन जाता है। फिर भक्त सदा प्रभु सन्मुख बना रहता है।
प्रभु से विमुखता हो ही नहीं पाती। भक्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि अन्य व्यक्ति से बातचीत करते हुए भी इस शरण मंत्र का विस्मरण नहीं होता। अब बताइए, जन्म मरण का बंधन कहाँ तक रह पावेगा? जन्म मरण का बंधन कहाँ रह पावेगा? जीवन में सदा निर्भयता बनी रहेगी, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में ही इस प्रकार का अनेक विशेषताओं से भरा, अनेक भाव समन्वित महामंत्र उपलब्ध है। ये पुष्टि मार्ग का चौथा विशेष आकर्षण हुआ। वैष्णव को दुष्ट अन्न तथा दसंग दोनों का ही त्याग करना चाहिए। उदासीन एवं उपेक्षा रखने वाला स्वजन की सेवा के अयोग्य होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का चौथा अध्याय संपन्न। जय श्री कृष्ण।